मोस्ट वेलकम टू निफ्टी बुल्स। ये अब तक की पावरफुल स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। डिमांड एंड सप्लाई जोन, यहाँ पे डिमांड क्रिएट की जाती है और अपसाइड पे सप्लाई क्रिएट की जाती है। इसे कोई आम लोग यूज़ नहीं करते। एफआईआई, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, वो इसे यूज़ करते हैं। डिमांड जोन पे इस पे बाइंग करते हैं और सप्लाई जोन पे यहाँ पे सेलिंग करते हैं। वो लोग स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करते हैं, नाइट के बॉटम पे बाय करते हैं, उसे एकदम सही प्राइस पे बाय करते हैं और सही प्राइस पे सेल भी कर देते हैं। एंड ये स्ट्रेटेजी कोचिंग क्लास में हज़ारों रुपए लेकर पढ़ाई जाती है। ये डिमांड जोन एंड ये सप्लाई जोन क्या होता है, चलो हम देखते हैं। What is demand zone? It is high probability to buying a price of stock. And what is a supply zone? It is a high probability to selling price of stock. जैसे कि ये हमारा हो गया डिमांड जोन एंड ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। स्टॉक ऐसे चल रहा होता है और जैसे ही यहाँ पे आता है, ये सप्लाई जोन है हमारा, तो जहाँ ऐसे आता है यहाँ पे, यहाँ से एकदम से गिर पड़ता है। और जैसे ही ये डिमांड जोन में आता है तो ये यहाँ से एकदम से अपसाइड चला जाता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग एंट्री लेते हैं। एफआईआईज, एनडीआई यहाँ पे बॉटम पे नहीं, बल्कि ये सही प्राइस है स्टॉक को खरीदने का, और यहाँ पे एकदम से एग्जिट कर जाते हैं। जैसे ही यह सेलिंग जोन पे आता है, मतलब कि सप्लाई जोन में आता है, तो यहाँ पे वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो हम कैसे, ये सेलिंग जोन मतलब कि सप्लाई जोन है और ये हमारा बाइंग जोन मतलब कि डिमांड जोन है, यहाँ पे कैसे डिमांड क्रिएट की जाती है और यहाँ पे कैसे सप्लाई जोन क्रिएट की जाती है, और हमें इसे एडवांस में कैसे आइडेंटिफाई करना है, चलो हम देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। इसके लिए आपको कुछ भी बड़ा नहीं करना है। इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। चलो हम चार्ट पे ही देखते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमने ब्रिटानिया का चार्ट ओपन कर लिया है और ये एक कैंडल है, वो 1 मंथ का चार्ट शो करती है, 1 मंथ का ड्यूरेशन शो करती है। और हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। 1 मिनट। और जी ये कैंडल है, मतलब कि ये कैंडल है जुलाई मंथ की है, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पे आप बार बार देख रहे हो कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जोन पे जो कैंडल क्लोज आ रही है अप साइड, वहाँ पे कितनी बार सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आप ये स्तर पे देखोगे तो यहाँ पे कितनी बार अप साइड गया है। 1 मिनट। ये जोन है, यहाँ पे कितनी सप्लाई क्रिएट हो रही है, हम ये कैंडल की बात कर रहे हैं। और जब यहाँ स्टॉक आता है सीधा नीचे आ जाता है, और यहाँ जो ये हमारी डिमांड जोन है, यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है और वापस नीचे आ जाता है। और वहाँ पे हर बार ये क्रिएट करता है सप्लाई जोन। यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हो यहाँ पे सेल कर देते हैं और ये जोन पे बाय कर लेते हैं। ये हो गया मंथली का हमारा चार्ट। तो हमें यहाँ पे एक और 1 मिनट, हमें यहाँ पे एक और डिमांड जोन क्रिएट करना है, जो यहाँ पे क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आप ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे ये दो बार आप देख सकते हो कि यहाँ से एकदम से प्राइस ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ गया है। जब भी यहाँ पे आता है यहाँ पे चला जाता है, जब भी देखो यहाँ पे आता है अब चला जाता है, जब भी आओ। तो ये हमारा हो गया है एक डिमांड जोन और ये हमारा हो गया है सप्लाई जोन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लाइन क्रिएट कर दिया। हमें इसका कलर भी चेंज कर दे ताकि हमें पता चले। वन मिनट। ये हमारा ग्रीन मतलब कि हमारा डिमांड जोन है और ये हमारा हो गया है रेड कलर कर देते, ये हमारा सेलिंग जोन है, मतलब कि सप्लाई जोन है, ठीक है। और जैसे ही आप करोगे वीकली चार्ट और देखोगे
ओह, देखिए ये लास्ट वीक के ही नतीजे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बार चार यहाँ से, ये वीक का ही चार्ट है, ठीक है। जब भी यहाँ पे प्राइस आता है एकदम डिमांड क्रिएट होती है और यहाँ पे चला जाता है, और जैसे ही हमारे डिमांड जोन में आता है वापस अगेन चला जाता है सप्लाई जोन पे, ठीक है, और अगेन आता है तो अगेन चला जाता है। अब हम यहाँ पे वो 1 डे की कैंडल करते हैं तो अच्छे से दिखेगा आपको। ये हो गई 1 डे की कैंडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हमारे डिमांड जोन में आता है यहाँ पे डिमांड क्रिएट की जाती है, और जैसे ही सेलिंग सप्लाई जोन पे आया तो यहाँ पे एक सेलिंग क्रिएट की जाती है जो कि बड़ी होती है, तो यहाँ पे उसको गिरा देता है स्टॉक को, और अगेन हमारे जोन के करीबन आता है तो यहाँ पे वो अगेन चला जाता है, और जैसे ही यहाँ आता है सप्लाई जोन पे यहाँ से वापस नीचे आ जाता है। तो आप ऐसे ही स्टॉक को बाई कर सकते हो, और आपको इसके लिए आपको पिछले पिछले मंथ का चार्ट यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। हम लास्ट मंथ की कर देते हैं कैंडल। जो ये लास्ट मंथ की कैंडल है, हम इसको 1 मिनट, ये हो गया हमारा प्रॉपर से डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। इसे कहते हैं हम डिमांड जोन। यहाँ पे जैसे स्टॉक आएगा, स्टॉक की प्राइस आएगी तो यहाँ से डिमांड क्रिएट की जाएगी और उसे अप ले जाएगा, और जैसे ये हमारे सप्लाई जोन में आता है, यहाँ बल्कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग की जाती है जो सप्लाई होती है, और उसकी वजह से स्टॉक एकदम से गिर जाता है तड़ाम कर से। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही डिमांड आती है और यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में बाइंग होती है तो यहाँ पे एकदम से प्राइस चला जाता है अप साइड, और जैसे ही वापस यहाँ पे सेलिंग जोन में आ जाता है मतलब कि सप्लाई जोन में, तो यहाँ से एकदम से नीचे आ जाता है। अब इसको आप देखोगे वीकली चार्ट में तो आपको अच्छे से दिखेगा कि जैसे ही स्टॉक आता है यहाँ पे जैसे ही आता है हमारे डिमांड जोन में तो ये चला जाता है यहाँ से अप, और जैसे ही वो अपने सेलिंग जोन में आ जाता है मतलब कि सप्लाई जोन में, तो यहाँ से उसकी प्राइस हो जाती है नीचे की साइड, और वापस ही आ गया है हमारे डिमांड जोन में, तो यहाँ पे एक बड़ी डिमांड क्रिएट होती है और उसे ले जाता है सप्लाई जोन में, और ऐसे ही स्टॉक चलता रहता है। और अब हम इसको कर देंगे अपना डेली चार्ट में। तो आप देखो अभी के लिए ब्रिटानिया में ये हो गया है बाइंग जोन, जो कि है प्राइस इसका 3358 पे, और 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका करीबन 3350 एंड 3490 के बीच में जो इसका डिमांड जोन बन चुका है। एंड सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन करीबन 4000 से लेके 3850 के बीच में इसका सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। जब तक यहाँ पे प्राइस आएगा नीचे चला जाएगा, और जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा अप चला जाएगा। ऐसे ही पूरा चलता रहेगा डिमांड सप्लाई जोन, डिमांड जोन सप्लाई जोन, ऐसे ही ट्रेडिंग चलता रहेगा। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग FII NDI लोग यहाँ पे एंट्री लेके इस स्टॉक को डिमांड जोन क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे उसको सप्लाई जोन क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे स्टॉक यहाँ से ये नीचे आ जाएगा तो एक यहाँ पे अगेन क्रिएट करेगा, जो कि मंथ की कैंडल में हम आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट मंथ की कर सकते हो आप यहाँ पे, जो कि होती है ये कैंडल पे। यहाँ पे आप रख सकते हो इसका सप्लाई जोन, और यहाँ पे आप कर सकते हो उसका डिमांड जोन। और वैसे ही आप जैसे ही सप्लाई जोन में स्टॉक आता है तो हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। जैसे ही स्टॉक की प्राइस ये सप्लाई जोन में आती है तो हम यहाँ पे
सेल कर देते हैं और जैसे यहाँ पे आती है डिमांड जोन में तो यहाँ पे हम बाय करते हैं। हमें इसका स्टॉप लॉस जो भी लगाना है, मेन थिंग है वो ये डिमांड जोन के नीचे हमें इस यहाँ पे करीबन हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और हम बात करते हैं जब भी हम सेल करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस ये इसके ऊपर ही लगाना है, ठीक है। जो कि दूसरी लाइन है सप्लाई जोन की ऊपर की, उसके ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। और जब भी हम बाइंग करते हैं तो हमें जो डिमांड जोन की लाइन है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें आपको याद रखना है कि जैसा जितनी बार ये जोन क्रिएट होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद ये एकदम से वीक हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही डिमांड जोन या सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वो एक नया जोन बनाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि इसका डिमांड जोन क्या है और सप्लाई जोन क्या है, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अब आगे जाके वीडियो आने वाले हैं। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अमेजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।